सभी साथियों को नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश आपका परिष्कार वर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद मिले हैं दोस्तों, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के भूगोल का विस्तृत अध्ययन। जैसा कि आपकी परीक्षा अभी बिल्कुल पास में ही है, तो आपकी परीक्षा के लिए किस तरह के प्रश्न राजस्थान के भूगोल से बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो बिंदु है दोस्तों, वो है राजस्थान के भूगोल का पहला टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति विस्तार, या हम दूसरे संदर्भ में कह सकते हैं राजस्थान का परिचय। तो राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है, उससे हमारी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के नामकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मरुकांतार रामायण में लिखा हुआ है, राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने दिया था, राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए, यहां अगर हम प्रश्न के ऊपर चर्चा करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे राजस्थान के बारे में चर्चा करते समय हमारा पहला ही बिंदु होता है राजस्थान के नामकरण की स्थिति क्या है। यानी आज हम जिस क्षेत्र के लिए राजस्थान नाम उपयोग करते हैं, वह राजस्थान नाम किस तरह से पड़ा, और राजस्थान नाम पढ़ने से पहले इसको हम किस किस नाम से जानते थे। वहीं देखिए, राजस्थान के नामकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सबसे पहले तो ये दो बिंदु आपको प्रश्न में टिक करने हैं कि भैया यहां सबसे पहले तो आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है, नामकरण के बारे में, राजस्थान के नामकरण की स्पेशलिटी। वहीं दूसरा, जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सत्य ढूंढना है आपको, यानी कि सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है दोस्तों मरुकांतार रामायण। जी हाँ, अगर हम मरुकांतार नाम पर विचार करें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए हमारी महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है रामायण, और उस रामायण पुस्तक में हमारे इस क्षेत्र राजस्थान के लिए जो नाम का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है मरुकांतार। यानी कि हम कह सकते हैं कि रामायण पुस्तक के जो रचयिता थे वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने हमारे इस क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए प्राचीन समय में एक नाम का उपयोग किया, और वो नाम क्या था, मरुकांतार। तो राजस्थान का प्राचीन नाम, या रामायण काल में राजस्थान का नाम क्या हो गया, एक तरह से मरुकांतार। तो ये बिल्कुल सही है। वहीं देखिए, आगे जब हम चलते हैं दोस्तों, तो ब्रिटिश काल में ब्रिटिशियर्स जब हमारे यहां राज कर रहे थे, तो उस समय हमारे इस क्षेत्र को 1805 ईस्वी में लगभग एक विद्वान हुए जॉर्ज थॉमस, इन्होंने इस क्षेत्र को नाम दिया राजपूताना। देखिए दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और उसी पुस्तक में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए किस नाम का उपयोग किया था, राजपूताना नाम का उपयोग किया था। अब हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है, जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं, अगर हम प्राचीन काल में देखें या पिछले समय में देखें, तो इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जो शासक राज्य करते थे वो थे राजपूत जाति के। यानी इसी आधार पर कहीं ना कहीं जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया, राजपूताना नाम दिया था। वहीं आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, तो देखिए, राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को, साथ ही साथ इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। तो घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड ने जब राजस्थान का इतिहास लिखा, तो राजस्थान के इतिहास से वो बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए जो नाम दिया, वो नाम दिया राजस्थान। ये नाम देने वाले कर्नल जेम्स टॉड ने जब ये नाम दिया उन्हें, तो ये नाम कब दिया उन्होंने, सन 1829 ईस्वी में। और 1829 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस क्षेत्र के लिए राजस्थान नाम का उपयोग किया था। तो इस तरह से दोस्तों, अगर हम देखें राजस्थान के नामकरण के बारे में, तो राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में मरुकांतार राजस्थान का प्राचीनतम नाम है, सही है। राजपूताना भी जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था 1805 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। वहीं राजस्थान नाम देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कर्नल जेम्स टॉड, और 1829 में यह नाम दिया गया था। वहीं अब हम इसको यहां देखें, तो देखिए दोस्तों, यहां उपरोक्त सभी जो प्रश्न का आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये तीनों जो तथ्य हैं बिल्कुल सही है। अब इसका जो पक्ष देखें दोस्तों हम, तो 26 जनवरी 1950 को जब राजस्थान या भारत के संदर्भ में हम देखें संविधान लागू हुआ, तो राजस्थान के लिए इसी नाम को
उपयोग में लिया गया। तो 26 जनवरी 1950 से इस क्षेत्र के लिए राजस्थान नाम का उपयोग किया जाता रहा है और वर्तमान में हम इसी नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं। तो राजस्थान के नाम के लिए लगभग ये चीजें आपको प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहां देखिए, राजस्थान की जो वर्तमान प्रशासनिक स्थिति है उसमें असत्य कथन पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन क्या है हमारे। सबसे पहला ऑप्शन है राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हैं। वहीं नए जिलों के गठन की सिफारिश राम लोभाया कमेटी ने की थी। सर्वाधिक जिलों वाले संभाग जयपुर और जोधपुर हैं तथा नए जिलों की समीक्षा के लिए ललित के पवार कमेटी का गठन किया गया है। देखिए यहां अगर हम प्रश्न का आंसर देखें दोस्तों, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जिलों वाले जो संभाग हैं वह जयपुर और जोधपुर नहीं है। तो देखिए असत्य कथन है। जयपुर जो संभाग है दोस्तों उसमें जिलों की संख्या होती है 7, लेकिन जोधपुर जो संभाग है दोस्तों उसमें जिलों की संख्या होती है 6। इसका मतलब राजस्थान में जो संभाग बनाए गए हैं उसमें सर्वाधिक जिलों वाला संभाग के अंतर्गत 2 नाम आते हैं। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या होती है 7, वहीं दूसरा 7 जिलों वाला जो संभाग है वो होता है दोस्तों अजमेर, और अजमेर में भी जिलों की संख्या कितनी है 7। तो इस तरह से यहाँ ये कथन थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक जिलों वाले संभाग। वहीं देखिए बाकी चीजों पर अगर हम थोड़ा सा स्थिति देखें, वर्तमान में नए जिलों के अनुसार स्थिति देखें तो राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हैं। यानी कि अगर हम पुरानी स्थिति देखें तो राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले थे, ठीक है, जो कि वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए हैं 10 संभाग और कितने हो गए हैं 50 जिले हो चुके हैं। यानी कि ये बिल्कुल सही है। वहीं देखिए नए जिलों के गठन की सिफारिश जो की थी वो की थी राम लोभाया कमेटी ने, अर्थात राम लोभाया कमेटी की सिफारिश के आधार पर राजस्थान सरकार ने नए जिलों का गठन किया था। अब एक नई स्थिति आई दोस्तों कि नए जिलों की समीक्षा के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया है जिसका नाम है ललित के पवार कमेटी। बिल्कुल, जो हमारी नई सरकार है भजनलाल सरकार, उसने एक कमेटी का गठन किया है ललित के पवार कमेटी, जो कि नए जिलों की क्या करेगी, समीक्षा करेगी। देखिए अगर आप लोग पीएसआई के लिए तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो पीएसआई के जो नए बैच हैं वो मंडे सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल आए, ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। हमारे जो राजस्थान की लोकेशन है वो दिशा के अनुसार भारत के संदर्भ में क्या है। तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। जब हम दिशा की बात करते हैं दोस्तों तो सामान्यतः देखिए कितनी दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन ज्योग्राफिकल अगर हम कंडीशन देखते हैं तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसको कहा जाता है उत्तर पूर्व दिशा। वहीं दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसको कहा जाता है दक्षिण पूर्व। वहीं दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको कहा जाता है उत्तर पश्चिम दिशा। इस तरह से सामान्यतः 8 दिशाएं होती है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व जो दिशा है इसको कहा जाता है ईशान दिशा। क्या कहते हैं इसको, ईशान। वहीं जो दक्षिण पूर्व दिशा होती है इसको कहा जाता है दोस्तों आग्नेय दिशा। जबकि दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा को कहा जाता है नैऋत्य दिशा, नैऋत्य दिशा। और उत्तर पश्चिम जो दिशा होती है दोस्तों इसको कहा जाता है वायव्य दिशा। तो सबसे पहले तो इन दिशाओं का आपको अध्ययन हो गया। अब हम देखें स्थिति, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। तो राजस्थान की जो लोकेशन है दोस्तों भारत के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो राजस्थान की स्थिति कुछ किस तरह से रहेगी, कुछ इस तरह से रहेगी। यानी कि राजस्थान जो है भारत के इस दिशा में स्थित है। यानी कि हमारी जो स्थिति है वो क्या है, उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता है, वायव्य दिशा कहते हैं। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, राजस्थान वायव्य दिशा में स्थित है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहां असत्य कथन पूछा गया है। तो देखिएगा, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। अगला है राजस्थान उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है।
वहीं राजस्थान दक्षिणी एशिया में स्थित है। और नेक्स्ट है राजस्थान भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो देखिए राजस्थान के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन यहां पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यहां देखें, देखिए राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी होती है, विषम कोणीय चतुर्भुज। बिल्कुल, एक विद्वान हुए टी.एच. हेंडले, उन्होंने राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी बताई है, विषम कोणीय चतुर्भुज बताई है। अगला बिंदु है दोस्तों, राजस्थान उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखना चाहें दोस्तों, तो देखिए पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होती है, यह है आपकी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के सापेक्ष पूरी पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा जाता है, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो राजस्थान की लोकेशन क्या होगी, तो राजस्थान जो है दोस्तों वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन देखें दोस्तों यहां, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, राजस्थान या विश्व के संदर्भ में देखें तो ये जो रेखा है उसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष दो गोलार्ध बांटे गए हैं, इसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध और इसको कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम इस कंडीशन में देखें दोस्तों, तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, उत्तरी पश्चिमी, यानी कि एक तरह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला बिंदु है राजस्थान दक्षिणी एशिया में स्थित है। राजस्थान की स्थिति अगर हम एशिया में देखें दोस्तों, तो एशिया के संदर्भ में स्थिति क्या होगी। एशिया जो महाद्वीप है उसको दोस्तों हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इस तरह से देखें दोस्तों तो राजस्थान और भारत दोनों ही कौन से एशिया में स्थित हैं, दक्षिणी एशिया में स्थित है। यानी कि यहाँ ये बिल्कुल सही तथ्य है। और देखिए नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, राजस्थान भारत के उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो अभी हम देख चुके थे दोस्तों कि राजस्थान जो है भारत के कौन से दिशा में स्थित था, तो वो स्थिति थी उत्तरी पश्चिमी। यानी कि यहाँ ये भी जो तथ्य है वो क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। तो निम्न में से कौन सा असत्य कथन हो जाएगा, तो असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों 2 और 4। यानी कि ये गलत है और ये भी गलत है। पहला और तीसरा दोनों क्या रहेंगे, सही रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहां जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन क्या है आपके सामने। राजस्थान 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। वहीं राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे उत्तरी और दक्षिणी गांव क्रमशः कौड़ा और कटरा है। वहीं राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार पूर्वी पश्चिमी विस्तार से कम है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों के संदर्भ में अगर हम एक बार विचार करें तो देखिए हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है। तो राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी जो विस्तार है वह कितना होता है, वह होता है 826 किलोमीटर। जबकि राजस्थान का जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार है, पूर्वी पश्चिमी विस्तार होता है 869 किलोमीटर। तो यहां लिखा हुआ है विस्तार, उत्तरी दक्षिणी विस्तार जो है वो पूर्वी पश्चिमी विस्तार से कम है। तो बिल्कुल सही है। कितना कम है ये, अगर हम इसको इसमें से घटा दें तो कितना आएगा, 43 किलोमीटर। यानी कि ये लगभग 43 किलोमीटर कम होता है। बाकी जो तथ्य है उसमें थोड़ी सी गलती है। देखिए किस तरह से, सबसे पहले तो हम राजस्थान के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु होता है दोस्तों कौड़ा गांव। कौन सा गांव, कौड़ा गांव। और कौड़ा गांव कौन से जिले में होता है दोस्तों, ये होता है श्री गंगानगर जिले में। वहीं राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है या सबसे दक्षिणी जो गांव होता है वो है बोरकुंड गांव। और बोरकुंड गांव कौन से जिले में होता है, बांसवाड़ा जिले में।
अगर हम राजस्थान के सबसे उत्तरी गांव को राजस्थान के सबसे दक्षिणी गांव से इस तरह से सीधे सीधे जोड़ें तो राजस्थान का जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 826 किलोमीटर, इस तरह से। ठीक है। वहीं राजस्थान के सबसे उत्तरी गांव या उत्तरी बिंदु से जो अक्षांश रेखा गुजरती है और राजस्थान के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि बोरकुंड गांव से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। वहीं कोंडा गांव से जो रेखा गुजरती है दोस्तों उसका नंबर होता है 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्थ। तो राजस्थान इस तरह से 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से राजस्थान की कुछ अक्षांशीय स्थिति के बारे में यहां तथ्य दिए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही दिया हुआ है। एक तरफ दी हुई है राजस्थान की स्थिति, लोकेशन, अक्षांश देशांतर के संदर्भ में, और दूसरी तरफ दिया गया है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल। देखिए ए है 23-3 से 30-12 नॉर्थ और 69-30 से 78-17 ईस्ट, और उसके सामने लिखा हुआ है 342-239 वर्ग किलोमीटर। वहीं देखिए 23-30 नॉर्थ से लेकर 30-13 नॉर्थ तक और 69-30 से लेकर 78-21 तक और 342-245 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगला ऑप्शन है 23 डिग्री 25 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 342-241.33 वर्ग किलोमीटर। अगला ऑप्शन है 23 डिग्री 28 मिनट से 30 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 21 मिनट से 78 डिग्री 24 मिनट ईस्ट और 342-243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों यहां हमारे जो प्रश्न है उसमें एक तरफ दी गई है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, वहीं दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है वह दिया हुआ है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, और तीसरा जो बिंदु है वो हमें दिया हुआ है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, वो भी किसमें, वर्ग किलोमीटर। तो अगर आपको ये तीनों ही स्थितियां याद हैं, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और राजस्थान का क्षेत्रफल, तब आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहां जो पहला ऑप्शन है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, और क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से अगर हम देखें दोस्तों तो यहां सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी जो तथ्य हैं उनमें कुछ गलतियां दी हुई हैं। चलिए अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो उसके जो नए बैच हैं वो मंडे सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी व पूर्वी पश्चिमी विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3 और 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। देखिए ये आपको जो डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, इस डायग्राम की अगर हम स्थिति देखें तो देखिए यहाँ एक बिंदु, ये जो स्थिति है उसको कहा जाता है राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु या पूर्वी गांव शिलान गांव। ठीक है। वहीं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो यहाँ जो गांव है दोस्तों उसको कहा जाता है कोंडा गांव, और ये कहाँ है, गंगानगर में, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव। वहीं यहाँ स्थिति देखें दोस्तों तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव हो जाता है कटरा, कहाँ, जैसलमेर में, और राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव होता है बोरकुंड गांव, और ये कहाँ है, बांसवाड़ा में। ठीक है। तो आपको यहां विशेष रूप से क्या याद रखना है, सीरियल। देखिए चारों ही ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं, बस आपको काय का याद रखना है, स्थितियों का याद रखना है। ऑप्शन है हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए पहले नंबर पर क्या है, शिलान, दूसरे पर कोंडा, तीसरे पर कटरा और चौथे पर बोरकुंड। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा शिलान, कोंडा, कटरा और बोरकुंड। ठीक है। यहां आपको क्रमशः स्थिति याद रखनी थी। चलिए देखिए अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें दिया गया है दोस्तों राजस्थान से गुजरने वाले कुछ अक्षांश और देशांतर, वहीं दूसरी तरफ दिए गए हैं राजस्थान के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बिंदु। तो देखिए अभी हम बात कर चुके थे, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु होता है कोंडा गांव, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु होता है दोस्तों शिलान गांव,
और राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु होता है कटरा गांव। ये तो राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी स्थितियां। वहीं अब हम इन स्थितियों को देखें कि यहां से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो देखिए, यहां राजस्थान की आपको अक्षांशीय और थोड़ी सी देशांतरीय स्थिति देखनी पड़ेगी। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति होती है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है। वहीं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति देखें तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति होती है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, यहां इसको नीचे लिख देता हूं 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, तो देखिए अब आपको इनको सुमेलित करना है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो कहां से गुजरेगा दोस्तों, तो वो गुजरेगा बोरकुंड से, यानी कि यहां से। वहीं देखिए 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर जो है वो कहां से गुजरेगा, तो वो गुजरेगा कोड़ा गांव से। 69 डिग्री 30 मिनट जो पूर्व रेखा है वो कहां से गुजरेगी, कटरा गांव से। तो देखिए ये हो गया कटरा। और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी जो रेखा है वो कहां से गुजरेगी, वो गुजरेगी सिलान गांव से। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी गांव और राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति है, उसको सुमेलित करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन है, 8 डिग्री 47 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 47 मिनट और 23 डिग्री। यहां आपको क्या करना है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार निकालने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति होती है दोस्तों, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। अब हमको निकालना है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो विस्तार निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ज्यादा वाले अक्षांश में से कम वाले अक्षांश को घटा देंगे। तो आपको क्या करना है, यहां 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में से 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ को घटा देना है। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा, देखिएगा 12 मिनट में से 3 मिनट जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 मिनट। 30 डिग्री में से 23 डिग्री जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। चलिए अगर आप दोस्तों देखिए सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, पटवार की तैयारी करना चाहते हैं, एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे नए बैच स्टार्ट हो गए हैं सोमवार से। तो सोमवार से आप आकर नए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए कुछ कथन दिए गए हैं राजस्थान के बारे में, आपको गलत कथन पहचानना है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्वी पश्चिमी विस्तार अधिक है। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्वी पश्चिमी विस्तार कम है। इससे अगला है इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। और नेक्स्ट है इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम चारों ऑप्शनों पर। जब हम राजस्थान की उत्तरी दक्षिणी स्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान की उत्तरी दक्षिणी जो स्थिति है दोस्तों वो होती है 826 किलोमीटर। ठीक है, वहीं राजस्थान का जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार है वह होता है 869 किलोमीटर। तो देखिए अब हम पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन को देखते हैं। उत्तरी दक्षिणी की अपेक्षा पूर्वी पश्चिमी विस्तार अधिक है, 869 826 से अधिक है, ये बिल्कुल सही तथ्य है। ठीक है, वहीं दूसरा उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्वी पश्चिमी विस्तार कम है, तो जैसा कि ऊपर का ही अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, इसकी कुल स्थल सीमा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 5920 किलोमीटर। और ये क्या कह रहा है कि राजस्थान की कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। तो 5000 जो 920 है वो 6000 से कम होता है, यानी कि इस तथ्य कैसा माना जाएगा, सही माना जाएगा। और अगला बिंदु है इसका अक्षांशीय विस्तार
7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। जैसा कि हम पिछले प्रश्न में चर्चा भी कर चुके हैं, देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट, यानी कि 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। ये भी तथ्य कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें से जो हमारा गलत तथ्य है दोस्तों वो कौन सा होगा, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्वी विस्तार कम है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कैसी स्थिति पूछी गई है, देशांतरीय स्थिति। तो देखिए राजस्थान 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्व के मध्य स्थित है। राजस्थान के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के मध्य आधा घंटे का अंतर है। राजस्थान के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्रमशः शिलान गांव और कटरा गांव है। वहीं राजस्थान के उत्तरी दक्षिणी विस्तार और पूर्वी पश्चिमी विस्तार में 43 किलोमीटर का अंतर है। तो इस प्रश्न में आपको सत्य कथन ढूंढना है। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। ये गलत तथ्य है। अगर आपको ध्यान देना है तो दोस्तों ध्यान देना चाहिए था, राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है वह होती है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो देखिए राजस्थान की देशांतरीय स्थिति होती है ये। यहाँ जो आपको दिया हुआ है ये देशांतरीय स्थिति राजस्थान की ना होकर किसकी होती है, ये भारत की देशांतरीय स्थिति है ना। तो भारत की देशांतरीय स्थिति और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति दोनों को आपको याद होना चाहिए और दोनों में जो कंफ्यूजन है वो भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अगला देखिएगा, तो राजस्थान के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के मध्य आधा घंटे का अंतर है। देखिए आधा घंटे का अंतर किस तरह से होगा, यहां जो बात कर रहा है दोस्तों वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि राजस्थान के स्थानीय समय के अनुसार राजस्थान में कितना अंतर है। देखिए राजस्थान का जो सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों वो है शिलान गांव और राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है कटरा गांव। ठीक है, ये दो बिंदु हैं। अब वो कहना चाह रहा है कि राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु और राजस्थान के सबसे पश्चिमी बिंदु के स्थानीय समय में अंतर कितना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की तरफ जाना होगा और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति हम देख चुके हैं क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। तो जब आप किन्हीं दो स्थानों के बीच में स्थानीय समय की गणना करते हैं, स्थानीय समय का अंतर निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में देशांतर का अंतर निकालना होता है और देशांतर का अंतर निकालेंगे तो आएगा 78 डिग्री 17 मिनट में से जब आप 69 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो आंसर निकल के आएगा 8 डिग्री और 47 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास देशांतर का अंतर कितना आया, 8 डिग्री 47 मिनट। इस 8 डिग्री 47 मिनट को मैं राउंड फिगर में क्या कह सकता हूं, 9 डिग्री, यानी राजस्थान के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के मध्य 9 डिग्री का अंतर है लगभग। अब आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा दोस्तों, सूर्य की किरणों को 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो राजस्थान के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के मध्य में 9 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब 9 गुणा 4 करेंगे तो कितने मिनट का अंतर आएगा, लगभग 36 मिनट। और 36 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, आधा घंटा। तो राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के मध्य कितने स्थानीय समय का अंतर हो जाएगा, तो लगभग आधा घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल सही कथन है, ये गलत था। चलिए, राजस्थान के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु क्रमशः सिलान और कटरा है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु शिलान गांव है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान के उत्तरी दक्षिणी विस्तार और पूर्वी पश्चिमी विस्तार में 43 किलोमीटर का अंतर है। तो राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार होता है दोस्तों 826 किलोमीटर, जबकि पूर्वी पश्चिमी विस्तार होता है 869 किलोमीटर। तो जब दोनों को हम अंतर करते हैं तो आंसर आता है 43 किलोमीटर, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन कौन कौन सा हो जाएगा, तो सत्य कथन हो जाएगा 2, 3 और 4, जबकि पहला कथन गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आप लोग सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों ही लेवलों से, तो सीईटी के भी नए बैच सोमवार मंडे से स्टार्ट हो गए दोस्तों, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
राजस्थान की सीमाओं के बारे में, राजस्थान की जो बाउंड्री है उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा अंतरराज्यीय सीमा से बड़ी है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 25 जिले स्थित हैं। राज्य की अंतरराज्यीय सीमा पर राज्य के 9 जिले स्थित हैं और राज्य के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 29 है। तो देखिए यहाँ जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें अगर हम बिल्कुल सही देखें तो सही आंसर हो जाएगा राज्य के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 29 है। अभी नए जिलों के अनुसार स्थिति देखें तो कुल जिले हैं 50, उनमें से सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी होती है? 29, यानी कि ये तथ्य यहाँ सही है। तो बाकी तथ्यों में क्या दिक्कत है? देखिए चलो थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे राजस्थान की जो सीमा है उस राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई होती है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। अब ये जो सीमा है दोस्तों, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिएगा, राजस्थान की कुछ सीमा ऐसी है दोस्तों जो कि पाकिस्तान के साथ लगी हुई है और उस सीमा को हम क्या कहते हैं? उस सीमा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। वहीं इसके अलावा जितना भी हिस्सा बचा, यानी कि ये वाला क्षेत्र, इस सीमा को कहा जाता है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। यानी कि राजस्थान की जो सीमा है वो 2 प्रकार की है। नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा और नंबर 2 अंतरराज्यीय सीमा। तो राजस्थान की कुल सीमा है 5920। इसमें से दोस्तों देखिए 1070 किलोमीटर लंबाई होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा की, जो कि किसके साथ लगती है? जो लगती है पाकिस्तान के साथ। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 6 जिले स्थित हैं। नए जिलों के अनुसार देखिए 6 जिले: गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसकी स्थिति कुछ इस तरह से है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा या भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं उसको? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें अंतरराज्यीय सीमा की ओर, तो अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई होती है 4850 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। और ये 5 राज्य कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो देखिए सबसे पहला राज्य आता है यहां पंजाब। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं तो दूसरा राज्य आता है दोस्तों यहां हरियाणा। इसके आगे की ओर चलते हैं दोस्तों तो तीसरा राज्य आता है यहां उत्तर प्रदेश। वहीं चौथा राज्य आता है दोस्तों मध्य प्रदेश और 5वां राज्य आता है दोस्तों गुजरात। तो इस तरह से राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर 5 राज्य स्थित हैं। अब यहां हम जिलों की स्थिति देखें दोस्तों तो देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। इससे आगे चलें देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। इस तरह से राजस्थान की अंतरराज्यीय जो सीमा है दोस्तों, इस पर कितने जिले स्थित हैं? 25 जिले स्थित हैं। ठीक है, कितने जिले स्थित हैं? 25। अब हम पाकिस्तान की तरफ की दूसरी स्थिति देखें दोस्तों तो देखिए पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर पाकिस्तान के कितने जिले स्थित हैं? पाकिस्तान वाले हिस्से में, तो पाकिस्तान वाले हिस्से में कितने जिले स्थित हैं? 9 जिले। यानी राजस्थान वाले हिस्से में 6 जिले और पाकिस्तान वाले हिस्से में कितने जिले स्थित हैं? 9 जिले स्थित हैं। इस तरह की कुछ राजस्थान की क्या है? स्थिति है सीमावर्ती क्षेत्र की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? अभी हम यहां थोड़ा चर्चा कर चुके थे दोस्तों, राजस्थान की अंतरराज्यीय जो सीमा है वो किस किस से मिलती है? 5 राज्यों से, जिनमें से एक राज्य कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात की सीमा की स्थिति क्या है? देखिए जालौर, डूंगरपुर, सांचौर और बांसवाड़ा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चयन आपको करना है। तो देखिए यहां जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 2, 3 और 4। तो गुजरात की सीमा पर डूंगरपुर जिला स्थित है, सांचौर जिला स्थित है, बांसवाड़ा जिला स्थित है, जालौर जिला स्थित नहीं है। ये नवीन जिलों के अनुसार है।
देखिए मानचित्र में स्थिति देखते हैं। अगर हम मानचित्र में स्थिति देखें तो यहाँ जो राज्य है वो है गुजरात, और गुजरात की सीमा देखिए कहाँ से स्टार्ट होगी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। यानी कि गुजरात की सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, एक बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा सिरोही, पांचवा सांचौर और छठा हो जाएगा आपका बाड़मेर। अगर हम पुराने जिलों के अनुसार देखते हैं तो जालौर जो है वो गुजरात से सीमा लगाता था, लेकिन वर्तमान में जालौर गुजरात से सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, तो जालौर जो है वर्तमान में तो हो जाएगा अंतर्वर्ती जिला। ठीक है, तो जालौर से सीमा नहीं लगती है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा नए जिले और पुराने जिलों की स्थिति पर, यानी कि नए जिले जो बन गए हैं उनके अनुसार जो परिवर्तन हुआ है वो आपको याद रखना होगा, वरना अगर आपको पुराने जिलों की लोकेशन उनकी स्थिति याद है तो वो कहीं ना कहीं आपको नए जिलों को याद करने में थोड़ी सी समस्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था आपको। चलिए अगली जानकारी है दोस्तों आपके लिए, अगर आप रीट लेवल सेकंड का कोचिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो नए बैच हैं हमारे सोमवार से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है, मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन है, कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर। यहां आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे हमारी जो अंतरराज्यीय सीमा है, हमारी अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से। इन 5 राज्यों में एक राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वो स्थिति पूछ रहा है मध्य प्रदेश से सीमावर्ती, तो मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, तो वो जिलों की संख्या होती है 10। ठीक है, तो 10 जिलों में कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगाता है, तो देखिए कोटा सीमा लगाता है, बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र में है। यहाँ जो बूंदी जिला है दोस्तों सीमा पर स्थित नहीं है, जो बूंदी है वह अंतर्वर्ती जिला है। ठीक है, यानी कि सीमावर्ती नहीं है। वहीं धौलपुर जो है वह भी मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, और यहाँ सवाई माधोपुर भी मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी। इसी स्थिति को अगर हम मैप में देखना चाहें दोस्तों तो देखिए यहाँ जो आपका राज्य है वह है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है, धौलपुर से, और कहाँ एंड होती है, बांसवाड़ा में। तो मध्य प्रदेश की सीमा पर देखिए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, फिर दोबारा से कोटा आ गया, यानी कि कोटा मध्य प्रदेश के बाद साथ 2 बार सीमा लगाता है। इसके बाद देखिए ये आ गया आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इस तरह से मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान के 10 जिले स्थित हैं। यहाँ अगर आप मैप में देख पा रहे हैं दोस्तों, तो हम बूंदी जिले पर एक बार देखते हैं। तो बूंदी जिले की स्थिति जो है वो कैसी है, बूंदी अंतर्वर्ती जिला है, यानी मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगाता, यानी कि किसी भी अन्य राज्य से सीमा नहीं लगाता, ये अंतर्वर्ती जिला है राजस्थान का। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है निम्न में से कौन सा कथन असुमेलित है। देखिए एक तरफ दिया हुआ है हमें जिलों की स्थिति, कुछ जिले दिए हुए हैं डीग, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और धौलपुर। वहीं दूसरी तरफ दिया हुआ है सीमावर्ती राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश डीग से सीमा लगाते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात बांसवाड़ा से सीमा लगाते हैं, पंजाब और हरियाणा हनुमानगढ़ से सीमा लगाते हैं, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश धौलपुर से सीमा लगाते हैं। ये स्थिति है कुछ। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों वो किससे पूछा गया है कि राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों की सीमा पर स्थित है, 2 राज्यों से सीमा लगाते हैं। तो देखिए स्थिति, डीग जो जिला है जो कि नया बनाया गया है भरतपुर को तोड़कर, तो डीग जो जिला है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगाता, ये गलत है। जबकि डीग जो है वह उत्तर प्रदेश और हरियाणा 2 राज्यों से सीमा लगाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा यही डी। वहीं देखिए बांसवाड़ा की स्थिति देखें तो बांसवाड़ा जो है वह मध्य प्रदेश से और गुजरात से दोनों से सीमा लगाता है, ये बिल्कुल सही है। वहीं देखिए हनुमानगढ़ की स्थिति देखें तो हनुमानगढ़ भी पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा लगाता है, बिल्कुल सही है। धौलपुर की स्थिति देखें तो धौलपुर भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा लगाता है। तो यहाँ गलत तथ्य हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा डीग जिला। मानचित्र में भी अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों, देखिए राजस्थान की जो सीमा है वो किस किस से लगती है, देखिए यहाँ लगती है पंजाब से, यहाँ लगती है हरियाणा से, यहाँ लगती है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद आगे की ओर चलें तो अगला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश,
और इधर की ओर देखें तो अगला जो राज्य है वह है गुजरात। ठीक है, तो हम यहाँ राजस्थान के ऐसे जिले देख रहे हैं दोस्तों जो दो दो राज्यों से सीमा लगा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें हनुमानगढ़ की। तो हनुमानगढ़ राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों से सीमा लगाता है, एक पंजाब से और दूसरा हरियाणा से। ठीक है, वहीं आगे की ओर चलें दोस्तों तो फिर देखिए एक नया जिला बनाया गया है डीग, और जो डीग जिले की स्थिति है वो क्या है, डीग भी दो राज्यों से सीमा लगाता है, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से। आगे की ओर चलें तो देखिएगा धौलपुर जो जिला है, ये देखिए धौलपुर की स्थिति, धौलपुर उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाता है और मध्य प्रदेश से भी सीमा लगाता है। इसके आगे की ओर स्थिति देखें दोस्तों तो देखिए अगला जिला है बांसवाड़ा। राजस्थान का बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से भी सीमा लगाता है और गुजरात से भी सीमा लगाता है। तो राजस्थान के चार ऐसे जिले हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा, जो दो दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो यहां पुराने जिलों के अनुसार स्थिति देखें तो पहले भरतपुर जो है वह किस किस से सीमा लगाता था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, लेकिन भरतपुर से जो हिस्सा तोड़ा गया उसको नया जिला बनाया गया है, उसको कहते हैं डीग, और डीग अब वर्तमान में भरतपुर के स्थान पर हो गया है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाला राज्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की स्थिति के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहां गलत तथ्य आपको देखना है। पहला ऑप्शन है राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या 21 है। अंतर्वर्ती जिले, राज्य के सर्वाधिक अंतर्वर्ती जिले अजमेर संभाग में हैं। जयपुर, सीकर, जालौर सीमावर्ती जिले हैं, और लास्ट है बीकानेर और बांसवाड़ा संभाग में अंतर्वर्ती जिले नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना था। यहां देखिए अगर हम आंसर की चर्चा करें दोस्तों तो देखिए राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या जो पहले 8 हुआ करती थी वह बढ़कर वर्तमान में हो गई है दोस्तों 21। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। वर्तमान में 50 जिलों के अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 21 है, यानी राजस्थान के ऐसे जिले जो किसी भी सीमा पर स्थित नहीं है उनकी संख्या होती है 21। राज्य के सर्वाधिक अंतर्वर्ती जिले अजमेर संभाग में हैं। देखिए राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की जो 21 संख्या है उसमें सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो हैं अजमेर संभाग के, और अजमेर संभाग में जिलों की संख्या होती है 7। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं देखिएगा, अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद अगर हम देखें केकड़ी, केकड़ी के बाद शाहपुरा, शाहपुरा के बाद नागौर, डीडवाना, कुचामन, और इसके बाद होता है ब्यावर। इस तरह से ये जो अजमेर संभाग के 7 जिलों के मैंने नाम बताए, ये 7 के 7 जिले कैसे हैं, अंतर्वर्ती जिले हैं। तो राजस्थान का ऐसा संभाग जिसमें सबसे ज्यादा अंतर्वर्ती जिले हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, अजमेर संभाग। वही देखिए आगे हम कुछ जिलों की चर्चा कर रहे हैं। जयपुर, सीकर, जालौर सीमावर्ती जिले हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो जिले हैं जयपुर, सीकर, जालौर ये सीमा पर स्थित हैं, लेकिन जैसे ही प्रशासनिक स्थिति राजस्थान की बदली तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। जयपुर जो है दोस्तों वो वर्तमान में कैसा जिला नहीं है, सीमावर्ती जिला नहीं है, वर्तमान में यह अंतर्वर्ती जिला हो चुका है। जयपुर का भी मतलब क्या, अगर आप जब देखेंगे तो जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर दोनों ही क्या है, अंतर्वर्ती। वहीं देखिए सीकर, सीकर जिला भी वर्तमान में सीमावर्ती नहीं है। सीकर जिला वर्तमान में कैसा हो चुका है, अंतर्वर्ती जिला हो चुका है, यानी कि इसकी भी सीमा किसी से नहीं लगती है। और देखिए अगला जो जिला है जालौर, जालौर भी वर्तमान में कैसा जिला हो चुका है, अंतर्वर्ती जिला हो चुका है, यानी कि जालौर की भी सीमा अब गुजरात से नहीं लगती है। तो जयपुर, सीकर और जालौर ये नए जिले बनने से पहले कैसी स्थिति में थे, ये सीमावर्ती स्थिति में थे। ठीक है, वर्तमान में ये कैसे हैं, सीमावर्ती जिले नहीं है, यानी कि ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा बीकानेर संभाग और बांसवाड़ा संभाग में अंतर्वर्ती जिले नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम नए जिलों के अनुसार देखें तो बीकानेर जो संभाग है दोस्तों, उस बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। अगर हम इन चारों ही जिलों की स्थिति देखें तो चारों के चारों जिले कैसे हैं, ये चारों जिले होते हैं कैसे, सीमावर्ती, यानी अंतर्वर्ती इसमें कोई जिला नहीं है। वही देखिए बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग में जिलों की संख्या है 3। कौन कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़।
और तीनों ही जिले कैसे हैं दोस्तों? सीमावर्ती, यानी कि ये भी अंतर्वर्ती जिले नहीं है। इसका मतलब यहां आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? आंसर हो जाएगा आपका सी। कौन सा कथन गलत है? तो आपका गलत कथन हो जाएगा ये सी। ठीक है, इसकी स्थिति थोड़ी सी हम मानचित्र में देखें। देखिए दोस्तों, तो राजस्थान के हम अंतर्वर्ती जिलों की स्थिति देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है दोस्तों जयपुर। देखिए ये जयपुर की स्थिति, ये जयपुर शहर और ये जयपुर ग्रामीण, दोनों ही जिले कैसे हैं वर्तमान में? अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो जिला था वो था सीकर। ये देखिए सीकर, सीकर भी वर्तमान में कैसा जिला है? अंतर्वर्ती जिला है। और इधर की तरफ आप देखोगे तो जालौर, जालौर भी वर्तमान में कैसा जिला है? तो ये भी होता है अंतर्वर्ती जिला। यानी कि जो पहले जयपुर सीमावर्ती था, जो पहले सीकर सीमावर्ती था, जो पहले जालौर सीमावर्ती था, वर्तमान में ये सीमावर्ती नहीं है, वर्तमान में अंतर्वर्ती जिले हो चुके हैं। इस तरह का जो परिवर्तन है दोस्तों, उसको आपको विशेष रूप से याद रखना होगा, क्योंकि अगर वो नए जिलों के संदर्भ में कोई भी ऐसा प्रश्न बनाता है तो उसकी जो पुरानी सूचना थी वो अलग तरह से थी और नई सूचना जो है वो अलग तरह से है। यानी कि वर्तमान में जालौर सीकर कैसे जिले हो चुके हैं? सीमावर्ती जिले ना होकर अंतर्वर्ती जिले। जो कि पहले अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में संख्या कितनी हो चुकी है? 21। अब आपको 21 जो नए जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको राजस्थान का नया मानचित्र याद है तो आप उसको अच्छे से याद, आसानी से इन चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वाणिज्य से या कॉमर्स से, तो हमारे यहाँ नए बैच जो है वो सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर स्कूल व्याख्याता के लिए और सेकंड पेपर वाणिज्य या कॉमर्स के लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच किसी भी तरह से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमने यहाँ चर्चा की थी राजस्थान के पहले टॉपिक यानी कि राजस्थान का सामान्य स्थिति विस्तार और परिचय पर। ठीक है, इसी तरह के और जो टॉपिक हैं उनको लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।